हेलो 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 हेलो। देखिए अब ठीक है, देखिए सुन के देखिए। हेलो 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 हेलो। अब ठीक है, देखिए पूछिए, आवाज सुनाई दे रहा है ऑनलाइन वाला को? अब पूछिए ना, आवाज सुनाई दे रहा है? दे रहा है अब? ठीक है, पूछ लीजिए ऑनलाइन वाला। ठीक है, आ रहा है। अब देखिए हो, ऑनलाइन वाले लोग बोलिए, अब जा रहा है? चलिए ठीक है। इतना कमेंट आ रहा है, पढ़िए नहीं पा रहे हैं। चलिए, कुछ भी नहीं समझा है, जो भी समझा है उसको फिर से समझा रहे हैं, ठीक है? सुनिएगा सब, ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले लोग भी सुनिए, ठीक है? जो चीज पहले समझा है वो फिर से समझा रहे हो। देखिए, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन 4 संविधान संशोधन के तहत हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन 4 संविधान संशोधन के तहत हुआ है। एक 42वां संविधान संशोधन है, दूसरा 44वां संविधान संशोधन है, तीसरा 86वां संविधान संशोधन है। क्या हुआ? और इसके बाद अगला 97वां संविधान संशोधन है। 97वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। एक आपको अनुच्छेद 39 का को, दूसरा 43 का को, तीसरा 48 का को। 48 का को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया। 86वां के तहत अनुच्छेद 45 के भाषा में परिवर्तन किया गया। और 97वां के तहत अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया, 43 के ख को जोड़ा गया, 43 के ख को जोड़ा गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो है ये 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है आपको हुए हैं। अब देखिएगा, अगली बात यह है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक आपको गांधीवादी, दूसरा आपको समाजवादी और तीसरा आपको उदारवादी। तीसरा आपको क्या? उदारवादी। समझ गए? तीसरा आपको उदारवादी। ये 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। कुछ को गांधीवादी श्रेणी में रखा गया है, कुछ को समाजवादी श्रेणी में, कुछ को उदारवादी श्रेणी में। यानी गांधी जी के विचारधारा पर जो आधारित राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसे गांधीवादी में, समाजवाद पर जो आधारित है उसे समाजवादी में, उदारवादी पर जो आधारित है उसे उदारवादी में रखा गया है। जैसे आपको अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। गांधी जी हमेशा ग्राम पंचायत की गठन की बात किया करते थे। अनुच्छेद 40 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात किया गया है। गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात किया करते थे, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने की बात किया करते थे। फिर आपको अनुच्छेद 43 का क है।
फिर अनुच्छेद 46 है, 47 है, 48 है, ये सब गांधीवादी तत्व हैं। फिर समाजवादी तत्व की हम बात करें तो समाजवादी तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 है, 39 है, 39 का क है, 41 है, 42 है, ये सब समाजवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर उदारवादी तत्व को हम देखें तो अनुच्छेद 44 है, फिर 45 है, फिर 47 है, 48 है, फिर 48 का क है, ये सब उदारवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं। और एक बात आप ध्यान से याद रखिएगा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो गांधीवादी में आते हैं, समाजवादी में भी आते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाजवादी और उदारवादी दोनों में आते हैं, जो समाजवादी और उदारवादी दोनों में आते हैं। तो ये चीज है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूलतः 3 वर्गों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो कौन गांधीवादी में आता है, कौन समाजवादी में आता है, कौन उदारवादी में आता है, ये बात आपको याद रखना जरूरी है। समझिए, ये चीज जो है आपको याद रखना जरूरी है, ये आवश्यक है, क्योंकि आए दिनों परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा। अब भी आवाज नहीं जा रहा है जी? है वहां बकलोल सब है। आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? ऑनलाइन वाले बोल। ऑनलाइन वाले सब बोलिए ना हो। तरीक माँ बकलोल आदमी सब। बोर्ड कट रहा है। बोर्ड क्या कट रहा है? ठीक तो है बोर्ड। लिखिएगा। क्या आ रहा है ना? चेक किए ना आप लोग? चलिए ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 4 बार संविधान संशोधन हुआ है। 4 बार संविधान संशोधन हुआ है। 4 बार संविधान संशोधन हुआ है, जो निम्न है। जो निम्न है 1 नंबर में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए।
एक नंबर में 39 का क, एक नंबर में 39 का क, 2 नंबर में 43 का क, 43 का क, 3 नंबर में 48 का क, 3 नंबर में 48 का क, 39 का क, 43 का क, 48 का क, 39 का क, 43 का क, 48 का क। आगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, अगला पॉइंट, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 1978 के तहत अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया। 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 आगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किए गए। 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 आगे 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 2011 के तहत अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया। 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 ख खा लिख दिए हैं, छोड़िए ना। 43 का ख जोड़ा गया। अब नीचे से लिखिएगा ख। अब नीचे से लिखिएगा मां बकलोल लड़का सब। लिखिएगा लिखिएगा भारत के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के नीति निर्देशक तत्वों को 97 फिर से बोलिए, लिखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाला को लिखा रहे हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 2011 के तहत अनुच्छेद 43 का ख, अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया। अब तो हो गया होगा, अब बोलिए हो, अब भी हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब नीचे से लिखिएगा भारत, क्या लिखें? भारत के नीति निर्देशक तत्वों को
नीति निर्देशक तत्वों को तीन श्रेणी में बांटा गया है। तीन श्रेणी में बांटा गया है। तीन श्रेणी में बांटा गया है जो निम्न है। तीन श्रेणी में बांटा गया है जो निम्न है। तीन श्रेणी में बांटा गया है जो निम्न है। भारत के नीति निर्देशक तत्व को तीन श्रेणी में बांटा गया है जो निम्न है। तीन गो कॉलम बनाइएगा। गांधीवादी तत्व, गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व। गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व। लिखाते हैं, लिखिए। गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व। गांधीवादी तत्व में लिखिएगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, 43 का खो नहीं होगा, खो होगा। 43 का खो, 43 का खो, 46, 47, 48, 46, 47, 48। अनुच्छेद 43, 43 का खो, 46, 47, 48। आगे समाजवादी तत्व, आगे समाजवादी तत्व 38, 38, 39, 39 का को, 39 का को, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 43 का को, 43 का को और 47, 43 का को और 47, 43 का को और 47, 38, 39, 39 का को, 41, 42, 43, 43 का को और 47, 43 का को और 47। आगे उदारवादी तत्व, उदारवादी तत्व 44, 44, 45, 44, 45, 47 नहीं होगा, 47 को काट दीजिए। 44, 45, 48, 48, 48 का को, 48 का को, 49, 50, 51, 48 का को, 49, 50, 51, 48 का को, 49, 50, 51, 49, 50, 51, 48 का को, 49, 50, 51, 49, 50, 51। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार कॉपी दीजिए। देखिए इसमें कुछ तत्व ऐसा है जो कॉमन है। कौन कौन तत्व कॉमन है, देखिए गौर कीजिएगा। बोले हैं 47 नहीं लिखना, आप 47 कैसे लिख लिए हैं? उदारवादी तत्व में 47 नहीं लिखना है, बोले तो थे हम अभी। चलिए देखिए इसमें गौर कीजिएगा।
अनुच्छेद 43 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। अनुच्छेद 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों है। ठीक है, तो ये सब बात भी आप याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। अनुच्छेद 43 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। अनुच्छेद 43 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। दोनों है। आगे अनुच्छेद 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। फिर अगला अनुच्छेद 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। अनुच्छेद 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। अनुच्छेद 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों है। आगे अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों है। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों है। और कोई कॉमन है? नहीं ना। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों है। 47 को काटिए आप। चलिए, ये है, एक बार इसको पढ़िए, पढ़िए इसको एक बार सब लोग। पढ़ लिए? पढ़ लिए हो? चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने संविधान कौन कौन? 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने नए राज्य के नीति कौन कौन? 44वां के तहत क्या हुआ? 86वां के तहत? 97वां के तहत? 43 का खो, 43 का खो को जोड़ा गया। भारत के संपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने श्रेणी में बांटा? कौन कौन? 40, 43, 43 का खो, 46, 47, 48 किसमें आता है? 38, 39, 39 का को, 41, 42, 43 किसमें आता है? 44, 45, 48, 48 का को, 49, 50, 51 किसमें आता है? किसमें आता है? उदारवादी। समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने श्रेणी में बांटा गया? किन किन श्रेणियों में बांटा गया? ऑप्शन ए, अरे ऑप्शन तो सुनिए। ऑप्शन ए गांधीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन डी उदारवादी, ऑप्शन डी में इनमें सभी होता है। तो
आंसर क्या होगा? इनमें सभी। ये क्वेश्चन आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। और साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी है, कौन समाजवादी है और कौन उदारवादी? ये प्रश्न भी जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसको आप स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा, जो जो कॉमन है उसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं सीधे तौर पर अनुच्छेद के संदर्भ में। अनुच्छेद 36, 37 को देख चुके हैं। ये चीज हमको पहले ही बता देना चाहिए था, उस रोज दिमाग से उतर गया था, जिस कारण हम आपको नहीं बता पाए थे। खैर कोई बात नहीं है, बता दिए हैं, तो आगे आप इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, आपको जो आगे है, चलिए, है क्या हुआ जी? क्या हुआ? फोन आ रहा है। आशुतोष आर्या को आवाज नहीं आ रहा है और सबको आ रहा है, आपको काहे नहीं आ रहा है? बताइए, आप लोग भी ऑफलाइन वाले लोग चेक किए हैं ना? आवाज जा रहा है ना? भाई माँ बकलोल लड़का सब। साउंड नहीं जा रहा है, बोल रहा है। सही में नहीं जा रहा है, का हो? देखिए कितना बढ़िया है, हे भगवान, हम खुद सुन रहे हैं। बस अंकित कुमार, हाँ। ये कौन है अंकित कुमार? ऑनलाइन वाला सब जो है ना मजाक कर रहा है। ब्लॉक करवा देंगे, सब मजाक निकल जाएगा। चलिए सुनिएगा, अब अनुच्छेद को देखते हैं। ठीक है, 36 37 हो गया है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 की हम बात करें, सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 यह कहता है कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। यानी सभी लोगों को समान रूप से समस्त अधिकार मिल सके।
इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 की हम बात करें तो अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य इस प्रकार अपने नीति का निर्धारण करे ताकि महिला हो या पुरुष दोनों को समान काम मिल सके, समान काम के लिए समान वेतन मिल सके। इन बातों की चर्चा अनुच्छेद 39 में है। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का क। अनुच्छेद 39 के क में निशुल्क विधिक सहायता, मतलब मुफ्त में कानूनी सहायता की बात की गई है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी अमीर हैं, भारत के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी गरीब हैं। जो अमीर हैं उन्हें तो न्याय मिल जाता है, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो गरीबों को भी न्याय मिल सके, गरीबों को भी न्याय मिल सके, गरीबों को भी न्याय मिल सके, इसको लेकर अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 39 का क इसको लेकर यह कहता है कि जो है राज्य निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा ताकि गरीब लोगों को भी न्याय मिल सके। तो निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क विधिक सहायता की चर्चा अनुच्छेद 39 के क में है। फिर अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है, 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 41 में जो है कुछ विशेष दशा में जैसे बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी हो गया, इन स्थितियों में काम पाने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 42 हो गया प्रसूति सहायता, यानी जो गर्भवती महिला होती है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, उसी को प्रसूति सहायता कहा जाता है। फिर आपको अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 की हम बात करें तो अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है। फिर अनुच्छेद 43 का क है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। फिर अनुच्छेद 43 का ख है सहकारी समिति। इसके बाद अनुच्छेद 44 है समान नागरिक सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की शिशुत्व देखरेख। फिर अनुच्छेद 46 है SC ST या अन्य समुदाय के लोग जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 47 की हम बात करें तो इसमें जो है आपको नशीले पेय पदार्थ के ऊपर रोक लगाया गया है। फिर लोगों के जीवन स्तर में, पोषाहार स्तर में इजाफा करने की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 का क है, अनुच्छेद 48 के क की हम बात करें तो पर्यावरण एवं वन संवर्धन। फिर अनुच्छेद 49 है जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है उसको संरक्षण देने की बात करता है। राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सभी को राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, इसका मरम्मत करवाया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग करवाया जाएगा, इसी को संरक्षण कहा जाता है। तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण। फिर अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने की बात करता है और इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत, इसी अनुच्छेद के जो है प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपको ताशकंद समझौता हुआ है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है। अनुच्छेद 51 के प्रावधान जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ही भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, फिर भारत और चीन के बीच जो है आपको पंचशील समझौता हुआ है। समझ गए? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, आपको याद रखना है, नीचे से लिखिएगा। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 में है।
अनुच्छेद 43 में है ना जी, बोले हैं ना, अनुच्छेद 43 में है, बोले हैं। अनुच्छेद 43 गांधीवादी है, ये तो हम बता दिए हैं, समझ गए, तो एकदम है। तो आई कार्ड लेके नहीं आइएगा तो हम क्या करेंगे बताइए। आई कार्ड लेके आप लोग आते नहीं है, और फिर बोलता है तो कहता है मिसबिहेव करता है, समझे। एडमिशन लिए हैं तो आई कार्ड लेके आइए ना, आपके साथ काहे मिसबिहेव होगा। उदारवादी एक विचारधारा है, ठीक है, उदारवादी का मतलब नहीं समझते हैं। लिखिए, ये कौन है गुलशन कुमार, आप ब्लॉक हो जाइएगा और तो कुछ नहीं। बताइए, क्लास करने आता है, इसी वजह से YouTube पे हम क्लास नहीं देते। YouTube पे क्लास होता है तो कमेंट सेक्शन में यही सब चल रहा होता है, तुम मेरा नंबर दो, उसका नंबर दो। यहाँ पर एप्लीकेशन में भी यही सब कर रहा है, ठीक है। गुलशन कुमार को ब्लॉक करवा देते हैं, ठीक है। नंबर लेने के लिए आया है लड़की का, बताइए। अच्छा, आपको सदा के लिए हम ब्लॉक करवा देते हैं। एडमिशन ले भी लिए होंगे फिर भी ब्लॉक करवा देंगे। आप मेरे एप्लीकेशन पे कोई बैच, ऐसा कुछ कर देंगे कि आप मेरे एप्लीकेशन पर कोई बैच भी नहीं परचेज कर पाइएगा, ठीक है। तब नंबर लेते रहिएगा। कोई भी काम करने से पहले जो है ना, एक बार खुद को लेकर के सोच लीजिए कि अगर हमारी बहन से कोई नंबर मांगेगा तो हमको बहुत बढ़िया लगेगा, अगर बढ़िया लगेगा तो मांग लीजिए सबसे। नंबर लेने का इतना शौक है तो नंबर बांटने का भी शौक रखिए, समझे। क्या बोले, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, पागल लड़का सब। नंबर लेने के लिए आया है, सीधा बात है, वो पढ़ने के लिए नहीं आया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब अगले क्लास से, आज तो डेमो चलने देते हैं, आज के बाद जो है उसके कारण डेमो बंद कर देते हैं। डेमो क्या, वो क्लास जो है पॉलिटी का यानी जो है लॉक लगवा देते हैं, बस नंबर लेते रहिएगा। नहीं, आपके कहने से लॉक लगाएंगे, क्या बात करते हैं, ठीक है। साला पागल है, चुतिया है साला। अनुच्छेद 38 सामने में रहता, इतना मारते ना कि साला पटना का कोई हॉस्पिटल उसको भर्ती नहीं लेता, समझे। नंबर मांगता है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में, राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि को लेकर राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि को लेकर राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि को लेकर ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि को लेकर ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 39
राज्य इस प्रकार से अपने नीति का निर्धारण करेगा राज्य इस प्रकार से अपने नीति का निर्धारण करेगा ताकि 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 पुरुष और महिला को समान काम का अवसर प्राप्त हो सके, ताकि पुरुष और महिला को 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 समान काम का अवसर प्राप्त हो सके, अवसर प्राप्त हो सके तथा समान काम के लिए समान वेतन मिल सके। तथा समान काम के लिए समान वेतन मिल सके, समान काम के लिए समान वेतन मिल सके, समान काम के लिए समान वेतन मिल सके। अनुच्छेद 39 का को अनुच्छेद 39 का को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक या कानूनी 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 सहायता। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियों में काम पाने का अधिकार, कुछ विशेष परिस्थितियों में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। आगे अनुच्छेद 43 का को, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में राज्य उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। तैतालीस का खो, सहकारी समिति, 43 का खो, सहकारी समिति, सहकारी समिति। आगे अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। नोट देकर के लिखिएगा, नोट एनओटी नोट देकर के लिखिएगा। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है, भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता, भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता अर्थात अनुच्छेद 44 लागू है, अर्थात अनुच्छेद 44 लागू है, अर्थात अनुच्छेद 44 लागू है। अनुच्छेद 45, पैतालीस, 6 वर्ष से कम उम्र के 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के शिशुत्व देखरेख, छह वर्ष से कम उम्र के बालकों, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना, और शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना। हाँ, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 45 में ही आंगनबाड़ी सब। आगे अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 लिखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य कोई भी समुदाय जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो,
जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, उसे 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 सहायता प्रदान किया जाएगा, उसे सहायता प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 डैश देकर यह अनुच्छेद कहता है यह अनुच्छेद कहता है कि लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि, लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि और लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि और लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार स्तर, लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार स्तर में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार स्तर में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, अनुच्छेद 47 के तहत ही, अनुच्छेद 47 के तहत ही 47 के तहत ही नशीले पेय पदार्थ और मादक पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ और मादक पेय पदार्थ मादक पेय पदार्थ है क्या, स्लो स्लो, अनुच्छेद 47 के तहत ही, अनुच्छेद 47 के तहत ही नशीले पेय पदार्थ और मादक पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ और मादक पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ और मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया जाता है, पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बिहार में शराबबंदी कानून, बिहार में शराबबंदी कानून, हाँ उसी में, बिहार में शराबबंदी कानून, उसी में लिखना है, बिहार में शराबबंदी कानून इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बिहार में शराबबंदी कानून इसी अनुच्छेद के तहत लगाया गया है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48
वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन, वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत ही इस अनुच्छेद के तहत ही दुधारू और मालवाहक पशुओं, इस अनुच्छेद के तहत ही, उसी में लिखना है, इस अनुच्छेद के तहत ही दुधारू पशु यानी गाय हो गया, समझिएगा, दुधारू और मालवाहक पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध, मालवाहक जो यानी जो पशु सामान ढोता है, ठीक है, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, समझ गए, और भी बहुत सारा है। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है, की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है, फुल स्टॉप। अनुच्छेद 48 का क, प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन की बात करता है। प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन, अनुच्छेद 48 का क, प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन, प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन की बात करता है, प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन की बात करता है, प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन की बात करता है। अनुच्छेद 49, और 1 मिनट रुकिए, अनुच्छेद 49 सेटिंग मार दिए? नहीं ना, मार भी दिए तो काटिए उसको, मार दिए तो क्या हो गया। देखिए, जैसे आपको जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैव विविधता अधिनियम, ये सभी अधिनियम अनुच्छेद 48 के क के प्रावधान के तहत ही लाया गया है, ताकि प्राकृतिक पर्यावरण और जो पशु पक्षी है, इन लोगों को संरक्षण और संवर्धन इन लोगों का किया जा सके। तो नीचे से लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, नोट। अनुच्छेद 48 के क के तहत ही, अनुच्छेद 48 के क के तहत ही, अनुच्छेद 48 के क के तहत ही, अनुच्छेद 48 के क के तहत ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कोमा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कोमा, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, कोमा, जैव विविधता अधिनियम, कोमा, कोमा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट इत्यादि, प्रोजेक्ट एलिफेंट इत्यादि इत्यादि लाए गए हैं, इत्यादि लाए गए हैं। अब अनुच्छेद 49, अब हेडिंग मारिएगा अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारकों, कोष्ट में लाल किला, ताजमहल, राष्ट्रीय स्मारकों, कोष्ट में लाल किला, ताजमहल,
राष्ट्रीय स्मारकों, कोष्ट में लाल किला, ताजमहल। राष्ट्रीय स्मारकों, कोष्ट में लाल किला, ताजमहल को संरक्षण देने की बात कही गई है। राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। से पृथक्करण की बात कही गई है। आगे अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने की बात कही गई है। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, नोट। अनुच्छेद 51 के प्रावधानों को, अनुच्छेद 51 के प्रावधानों को प्रासंगिक बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, कोमा, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, पंचशील, पंचशील, पंचशील समझौता, कोमा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला और ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला और ताशकंद समझौता, शिमला और ताशकंद समझौता, समझौता किया गया है। आगे लिखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर नीचे से, भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर, 4 के बाहर के नीति निर्देशक तत्व, 4 के बाहर के नीति निर्देशक तत्व निम्न है। निम्न है, 3 गो है, बताए थे। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 का को और अनुच्छेद 351।
ये सब भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन ये सब जो है भाग 4 के बाहर है। अनुच्छेद 335 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 335 की हम बात करें तो यह कहता है जो एससी और एसटी है, एससी और एसटी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल है, वह संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति को लेकर दावा कर सकता है। मतलब एससी एसटी समुदाय के लोगों को यह अधिकार है कि वह संघ सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें अपने को लेकर के दावेदारी पेश कर सकता है कि हमें शामिल किया जाए। अनुच्छेद 350 का को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यह बात कहता है 350 का को। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देता है अनुच्छेद 351। तो नीचे से लिखिएगा अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 एससी और एसटी समुदाय के लोग एसटी और एससी समुदाय के लोग संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में अपनी नियुक्ति की दावेदारी, अपनी नियुक्ति की दावेदारी पेश कर सकता है। अपनी नियुक्ति की दावेदारी पेश कर सकता है। आगे 350 का को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। अनुच्छेद 351 351 लिखिएगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए पढ़िए, सब लोग पढ़िए, कॉपी जितना लिखवाए हैं पढ़िए, जहां तक याद करवा दिए हैं। गांधीवादी तत्व कौन कौन है यहां तक याद करवा दिए हैं। उसके आगे अनुच्छेद जो है, जो लिखवाए हैं, बताए हैं, उसको पढ़िए, एक बार याद कीजिए जल्दी।
है पढ़िए, बतिया का रहे पढ़ने नहीं बोले हैं जी, है बतिया का रहे। पढ़ लिए हो, आइए तो याद करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 में है। आगे बताइएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं है, कौन अनुच्छेद? वाद योग नहीं है, 37। आगे, राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38। पुरुष और महिला दोनों को समान काम का अवसर और समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद, पुरुष और महिला दोनों को काम पाने का समान अवसर और समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39। निःशुल्क विधिक सहायता 39 का को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। आगे, काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। आगे बताइएगा कि जो है मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर। आगे, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। सहकारी समिति, सहकारी समिति। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। भारत का एकमात्र राज्य जहां लागू है, कौन है? गोवा। 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को शिशुत्व देख रेख, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की शिशुत्व। आगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे सहायता प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 46। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात। बिहार में शराबबंदी कानून कौन अनुच्छेद के थे? शराबबंदी कानून। आगे, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध 48 का नहीं 48 48 48 कौन अनुच्छेद? 48। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 48। आगे वन जीवों एवं प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, अनुच्छेद 48 का वन जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैव विविधता अधिनियम कौन अनुच्छेद के थे? 48 का को, 48 का को। आगे बताइएगा राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। चलिए आगे बताइएगा अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ाओ, अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ाओ, अनुच्छेद 51। जो शिमला समझौता हुआ है, ताशकंद समझौता हुआ, कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। अब देखिएगा भाग 4 के बाहर क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? कितने अनुच्छेद में? कितने अनुच्छेद में? कौन कौन? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 300, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर, आगे SC ST दावा कर सकते। बात क्लियर है? याद रखिएगा, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद। है गुलशन कुमार कौन है? उसको ब्लॉक कर दीजिएगा तो।